मार्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में कहे तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं ना, यहाँ पर ही लाइफ पॉसिबल हो पाया, यानी कहने का मतलब यहीं पर हम लोग जैसे मानव जीवित हैं और कोई भी प्लानट पे मानव नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, खाने पीने के लिए हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ है ना, जो कि यहीं पर हर एक कारण से, यहाँ पर हर एक कंडीशन के कारण यहाँ संभव हो पाया, जिस कारण से यहाँ लाइफ भी पॉसिबल है। और हमारे पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है, 3/4 अर्थ का सिर्फ और सिर्फ पानी से ही कवर है, जिस कारण से इसको नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से हम सभी जानते हैं। ओके, और भी चीज बताऊं, यहाँ पे कलर भी बहुत सारे देख पा रहे हैं ना बच्चे लोग, तो अलग अलग कलर का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे बताऊं तो ग्रीन कलर आप सभी जानते होंगे, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, उन सभी को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। ब्राउन कलर से पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, यानी यहाँ पे माउंटेन रेंज है, उन सभी को ब्राउन कलर से। येलो रंग जहाँ पर डिजर्ट एरिया, मरुस्थल हो, यानी रेगिस्तान है, जैसे हम लोग का थार डिजर्ट है ना, हाँ। सहारा डिजर्ट है ना, yes. गोबी डिजर्ट है ना, yes. यानी उन सभी डिजर्ट को हम इसी येलो कलर से दिखाते हैं। ओके, और व्हाइट कलर क्या बताता है बच्चों लोग? तो अगर पोलर रीजन पर देखा जाता है, ग्लेशियर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, है ना, आइसबर्ग, वेरी गुड। और जो बीच स्फीयर में देख रहे हैं हम सभी, वहां आप सभी को क्लाउड देखने को मिल रहा होगा, है ना। क्लाउड को और आइसबर्ग, ग्लेशियर को हम लोग व्हाइट कलर से दिखाते हैं। बात समझ में आई? यस। और आप सभी देख रहे होंगे ब्लू कलर, तो हम अभी बताया, क्योंकि ब्लू है सिर्फ और सिर्फ पानी को दिखाता है, ठीक है। ये हम लोग का अर्थ है, थोड़ा बहुत बताया। अब आइए देखते हैं, हमारा अर्थ जो है सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट होता है, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ तीसरा नंबर का आता है ना। तो हम लोग का सोलर सिस्टम में ना कहीं एग्जिस्ट कहीं होता है। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आइए उस मिल्की वे गैलेक्सी को इस बड़े से स्फीयर पर देखते हैं। देखिए, ये जो चमकने वाले टिमटिमाते वाली चीज है, ये सब तारे हैं। ये सब क्या है? स्टार्स, बहुत सारे स्टार। कुछ सूर्य से काफी बड़े बड़े भी होंगे, उससे भी बड़े होंगे, या फिर काफी छोटे छोटे भी हो सकते हैं। कोई बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर सन दिख रहा है क्या? नहीं, बोलो नहीं। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सन जो है मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में बहुत छोटा स्टार होता है, ठीक है, यानी बहुत छोटा तारा होता है हमारा सन। ओके, तो सन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक लाइन खींचा हुआ हम लोग देख रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ लाइन खींचा हुआ? यहाँ पे साइड। हाँ, ये मिल गया। क्या लिखा हुआ बच्चों? अल्फा। हाँ, अल्फा सेंटोरी। इस डॉट पॉइंट बता रहा है कि इसी के अगल बगल कहीं ना कहीं हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इस अल्फा सेंटोरी में भी ना 3 स्टार्स है। अब नाम ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा प्रोक्सिमा सेंटोरी। अभी भी सन नहीं आया, तो सन उससे भी छोटा है, जिस कारण से उसके और अंदर में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये 3 स्टार्स के नाम बताया, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और तीसरा प्रोक्सिमा सेंटोरी। और नजदीक और जूम करें और अंदर जाए तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? ये आग का धधकता हुआ गोला, सन, ये हम लोग के सामने है ना। एकदम सच में आग का लावा लग रहा है ना, एकदम वोल्केनो से निकलता हुआ। बिल्कुल ऐसे ही चमकता हुआ हम लोग को आसमान में दिखाई देता है ना। सूर्य का बाहरी जो लेयर होता है, उसका नाम कोरोना होता है, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे देख रहे भाई, धधकता हुआ हमें ये सूर्य देखने को मिल रहा है। अगर सूर्य को ही एक्सरे कर दें, उसके बाद देखें हम लोग कैसा हम लोग का सूर्य दिखता है, तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये कब? जब एक्सरे कर दिया जाए तब। यहाँ आप लोग चमकता हुआ पार्ट देख रहे होंगे, कहाँ का बहुत ज्यादा सिल्वरी टाइप का चमकता हुआ दिख रहा होगा, है ना। वहां से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन नाम का और हीलियम नाम का 2 जानवर पाए जाते हैं, मतलब गैस पाए जाते हैं। अब बच्चे लोग है ना, एक पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक है, इसलिए अभी यही बताया। तो ठीक है, और दोनों के बीच में बहुत फ्यूजन नाम का रिएक्शन होता है ना, बहुत, उससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से सूर्य को फायरबॉल के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग सौरमंडल को देखते हैं, यानी सोलर सिस्टम को देखते हैं। पानी पी लो दोस्त, पानी नहीं ला होगा। अच्छा कोई नहीं, देखिए ये सन अगर पूरा होता, उसके सामने जो प्लैनेट्स होते हैं कितने छोटे छोटे देखने में लग रहे हैं, सूर्य के सामने एकदम छोटे छोटे, बिल्कुल देख सकते हैं। और आप सभी को प्लेनेट नेम याद होगा, उम्मीद करता हूँ। याद है प्लेनेट्स नेम? बताइए सबसे पहला
मरकरी, बोलते जाइए। वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, यानी नेपच्यून। सामने देख रहे होंगे, एकदम पहचान में आ गया होगा वो सब प्लैनेट, हाँ। है ना। तो मैं अब आप लोगों से क्विज खेलना चाहूंगा। मैं बारी बारी से कुछ न कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा आप सभी को, उसको नाम बताना है, या तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप पहचानते होंगे अच्छा से। ठीक है, तैयार है बच्चे लोग? तो सबसे पहला ये बताइए है क्या? मून। क्या है, जोर से बताइए। मून। शंकर जी हंस दी। एक्चुअली मून नहीं, मरकरी है, बुध ग्रह, मरकरी है ना। हम लोग का अभी देख के आप आया है बोले तारामंडल मरकरी, से। वेनस, अर्थ, मार्स, अब चल गए मरकरी है। मून के पास। तो सबसे पहला कौन होता है? अभी देख के आया। मरकरी। इसलिए मैं पहले मरकरी दिखाया आप सभी को, है ना। तो देखिए मरकरी बिल्कुल हम लोग को नाइट स्काई में, या फिर हम लोग क्या स्पेस में, तो हम लोग को मरकरी ऐसे ही देखने को मिलेगा। और आप लोग छोटा छोटा गड्ढा देख रहे हैं ना, एक्चुअली छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े गड्ढे इसकी हैं। डायमेंशन की बात करूँ तो 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक लंबे चौड़े देखने को मिलते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं ये गड्ढे। ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ नहीं एटमॉस्फेयर होता है, नहीं इसका खुद का सैटेलाइट होता है। ठीक है, और सूर्य के नजदीक होने के कारण आप लोगों को लगता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता होगा ना, बहुत ज्यादा। नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? आप बोल दिए नहीं सर। नहीं सर ऐसा बताइए। इसलिए होता है क्योंकि इसके पास तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। जिधर सूर्य का लाइट पड़ता है ना, जो सूर्य का फेस होता है, उधर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिधर सूर्य का फेस नहीं होता है, उधर तापमान निगेटिव में भी चला जाता है। माइनस ये किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? मरकरी। मरकरी। मरकरी के बारे में। अगला पहचानिए, मून। ये क्या है? वेनस। वेनस। क्या है? वेनस। क्या बात है, आप लोग फिर से गलत हो गए। ये मून है, ये चांद है। देखिए ध्यान से, कहे थे आप नहीं। है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये चांद क्या नहीं हम है। लोग का, हम लोग सामने क्या देख रहे हैं? मून। मून देख रहे हैं, ये चांद देख रहे सही, हैं। मून। एक्चुअली हम लोग हर एक रात में इसको देखते हैं ना। आज हम लोग पहली बार पूरा चांद देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग आधा सा हिस्सा देखते हैं ना, हाफ हिस्सा। यानी कहने का मतलब जिधर लाइट पड़ेगा उधर ही देख पाते हैं, जिधर लाइट नहीं पड़ता उधर नहीं देख पाते। कहने का मतलब जो पार्ट हम लोग लाइफ टाइम देखते हैं, वो ये पार्ट होता है जो ब्लैक वाला एरिया होता है, जिसको हम लोग मारिया के नाम से जानते हैं। जिंदगी भर इसी पार्ट को देखते हैं, चांद का। जिस पार्ट को हम लोग कभी नहीं देख पाते, उसे देखने के लिए या तो स्पेस में जाना पड़ेगा, या तो साइंस सेंटर आके साइंस और स्पेयर्स को देखना पड़ेगा। ये चमकीला पार्ट जिसको हम लोग लूनर हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज चांद पूरा देख लीजिए भाई। आप लोग गलत गलत बात बता रहे भाई, कह रहे हम लोग को सोलर सिस्टम नाम याद है ना। फोटो नहीं ये क्या है? मून। हाँ मून है, अभी बदले नहीं है, अब बदलने जा रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? वेनस। क्या है ये? वेनस। वेनस नहीं तो लाल मार्स। ग्रह। क्या है जो हमको सभी का एकदम ग्रुप में आंसर चाहिए, जैसे चिल्ला रहे थे ना, मरकरी, मून, ऐसे ही। बताओ। क्या ये? वेनस। बिल्कुल, ये वीनस यानी शुक्र ग्रह है, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वीनस है। और ये पता है हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा गर्म यही प्लैनेट होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर आई तो सिस्टम। दूसरा नंबर पे। ठीक है, सबसे गर्म, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में करीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चे लोग? अब आगे बढ़ते हैं और बताइए ये क्या है? अर्थ। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं। अर्थ के पास एक ही मून होता है, जो कि मून होता है यानी सैटेलाइट होता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कभी हम। बादल जो दिख रहा है गायब कर देंगे,